हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी बिज़ी दिन तो ज़रूर से चल रहे हैं, लेकिन अपने सिलाई के काम को ज़रूर से मैनेज करना पड़ेगा, अदरवाइज़ काम है जो ना इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ की भी साथ में मुझे बिल्कुल पूरी तरीके से ध्यान रहता है। और अभी जैसे कि ज़्यादातर टाइम है मेरा बच्चों के साथ बीत रहा है, क्योंकि उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं। मैं जानती हूँ कि आप सबका भी टाइम अपने बच्चों के साथ ही बीत रहा होगा, क्योंकि हाफ अर्ली एग्ज़ाम सभी के ही स्टार्ट होते हैं इस टाइम पे, है ना। तो इन दिनों में ना किस तरीके से मैं अपने काम को मैनेज करती हूँ, कैसे मेरा शेड्यूल रहता है, कैसे मैं घर को मैनेज करती हूँ, कैसे मैं अपने बुटीक के काम को मैनेज करती हूँ, अपनी वीडियोज़ के थ्रू मैं आप लोगों के साथ शेयर करती ही रहती हूँ। तो अभी क्या था ना, अभी बच्चे ना जस्ट ट्यूशन गए थे अपना, और उनका सेम टाइम था। ऐसा हर बार नहीं होता है कि उनका सेम ही टाइम हो, अलग अलग भी होता है। बट अभी दोनों ही नीचे थे कि 1 घंटे का टाइम था कि मैं बीच में अपने घर का काम भी निपटाती और साथ में अपने ये बुटीक का कोई ना कोई काम कर लेती। तो मैंने सोचा कि इस टाइम पे क्या होगा ना, कि मैं फटाफट से ना 2 ब्लाउज़ की कटिंग कर लेती हूँ। इनके अस्तर की कटिंग ना मैंने पहले ही की थी, क्योंकि 3-4 ब्लाउज़ और मैं इसी नाप के सिल चुकी हूँ। और मैंने अस्तर की कटिंग साथ में कर ली थी। और इससे ना इजी हो जाता है, जब भी एक ही कस्टमर का काम आपके पास भी आए ना, तो आप भी यही क्या करें कि एक ही बार में ना सब के सब जितने भी उनके कपड़े आए हैं ना, उनकी कटिंग कर दी। तो इससे काम ना इजी हो जाता है थोड़ा। तो अस्तर की कटिंग हो रखी थी, तो मैंने कपड़े को भी प्रेस कर लिया था। अच्छा, कपड़े को मैंने अभी प्रेस नहीं किया है, मॉर्निंग में प्रेस किया था। ब्लाउज़ के कपड़े की बात कर रही हूँ मैं, कि जब मेरे पास मॉर्निंग में 15 मिनट का टाइम था ना, तो मैंने दोनों ब्लाउज़ की है जो 2 ब्लाउज़ अभी मैं कट कर रही हूँ, आपके साथ एक ही शेयर करूँगी, क्योंकि एक को ना मैंने शॉर्ट वीडियो के लिए शेयर किया था। तो इस वजह से फिर मैं इस वीडियो में नहीं डाल रही हूँ उसको। बट मैंने अभी इसी टाइम पे आधे घंटे के ब्रेक में ना ये 2 ब्लाउज़ हैं जो कट किए थे। फिर मुझे खाना भी तैयार करना था। और ये जो वीडियो शूट की है ना मैंने, ये शाम के टाइम की है। 7:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था अभी। तो मुझे खाना भी बनाना था और ये भी, मतलब मैं ये काम कर सकती थी। इस तरीके से हमें ना अपने कामों को मैनेज करना पड़ता है। जिस तरीके से चाहे 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, है ना, वो बेकार में इधर-उधर बिताकर और इस तरीके से बर्बाद नहीं कर सकते हैं। टाइम का थोड़ा यूटिलाइज़ करते हैं ना, तो अपने काम ईज़ी हो जाते हैं। अब जब ये अस्तर के साथ मेरा ब्लाउज़ कट के रेडी रहेगा ना, तो जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं इस ब्लाउज़ को है जो स्टिच कर सकती हूँ, है ना। मैं अपनी कटिंग इसी तरीके से कर रही हूँ आज के टाइम में, कि कभी सुबह में टाइम मिल रहा है तो सुबह में, दोपहर में मिल रहा है तो दोपहर में, शाम में मिल रहा है तो शाम में। इस तरीके से ही मेरे कामों को मैनेज कर रही हूँ अभी के टाइम पर मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप भी अगर अपने काम को मैनेज करना चाहते हैं, या फिर अभी काम स्टार्ट ही नहीं किया, सिलाई का काम स्टार्ट करना चाहते हैं और सोच रहे हैं ना अभी बहुत देर हो गई है ना, ज़िंदगी आधी निकल चुकी है, तो मैं कहूँगी ना कि अपने आप को बिज़ी रखने से बड़ा सुख ना कोई सुख हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब हम बिज़ी रहते हैं ना, तो हम फालतू के विचारों से बचे रहते हैं। इस तरीके की लाइफ़, जिस तरीके की लाइफ़ मैं अभी जी रही हूँ, कि मुझे ना फालतू में कुछ भी सोचने का टाइम ही नहीं है। कब मेरी सुबह हो रही है, कब मेरी शाम हो रही है, रात हो रही है, मुझे किसी चीज़ का कोई ख़्याल नहीं रहता, है ना। और इसी सब के बीच में फालतू के विचार, फालतू के लोगों की बातें, कि कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है, या कोई हमें पसंद करता है या नहीं, कोई हमारे बारे में क्या कह रहा है ना। इन सब चीज़ों की हमें टेंशन ही नहीं। ना ही औरतों के बीच में बैठ के गॉसिप करने का हमारे पास टाइम है। थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ अपने शिव जी के भजन लगा लूँ, उसको सुन लूँ। अदरवाइज़ वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है तो उसका भी टाइम मुझे बहुत मुश्किल से निकालना पड़ता है। बट फिर भी मैंने हमेशा अपनी आदत में ये रखा है कि मैं अगर किचन में काम कर रही हूँ, अपने घर का काम कर रही हूँ मॉर्निंग के टाइम पे, है ना, तो तब भी मैं भजन चला लेती हूँ। और शाम के टाइम पर जब मैं किचन में काम करती हूँ ना, तो तब भी मैं शिव जी के भजन चला लेती हूँ। उससे क्या होता है ना, मुझे एक पॉजिटिव वाइब आती है।
पॉजिटिविटी बढ़ती है घर में, है ना। क्योंकि जब हम खाना बनाते वक्त अपने ईश्वर को याद करते हैं ना, तो वो खाने के साथ साथ ना उसके अंदर प्रवेश करती है पॉजिटिव एनर्जी, और हमारे बच्चों तक को भी वो, चाहे वो परमात्मा को याद नहीं कर रहे हैं, वो परमात्मा का नाम नहीं ले रहे, लेकिन एक हमारे नाम लेने से उन सब का भी भला हो जाता है साथ में। आप मानोगे ना ये बात तो इसी वजह से कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि एटलीस्ट खाना बनाते वक्त तो हमें परमात्मा का नाम ज़रूर से ध्यान में रखना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। कहते हैं ना कि कलयुग में अगर परमात्मा को पाना है तो नाम जप ही सबसे बड़ा सहारा है आपके उद्धार का। चलिए फ्रेंड्स, ये तो हो गई ज्ञान की बातें, और थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स उन लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ जो सिलाई से रिलेटेड मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं। और बहुत से लोग ना परेशान रहते हैं कि उनके पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं। इतना अच्छा सीज़न होने के बावजूद भी अगर आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं, सिलाई आती है लेकिन सिलाई कर नहीं पा रहे हैं, या एज निकल चुकी है, तो पहली बात तो कोई एज नहीं होती है। मैंने खुद ने 40 की उम्र में काम करना शुरू किया है। उससे पहले मैं कभी बाहर के लिए कभी कोई काम नहीं करती थी, अर्निंग मैंने कभी नहीं की है। सिर्फ़ और सिर्फ हाउसवाइफ बनकर मैंने सिर्फ अपने घर को सँभाला, अपने बच्चों को टाइम दिया है। आज भी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपनी मानती हूँ कि मुझे अपने घर परिवार, अपने बच्चों को देखना है, क्योंकि उनको मेरी आदत लग चुकी है और मैं अपनी ज़िम्मेदारियों से पीछे नहीं हटने वाली हूँ। लेकिन हाँ, जब से मैंने सिलाई करना स्टार्ट किया है, जब से मैंने अर्निंग करना स्टार्ट किया है और अपने आप को बिज़ी रखना स्टार्ट किया है ना, अपनी लाइफ में मैंने इतने चेंजेस देखे हैं, मैं बता नहीं सकती आपको कि लाइफ में कितने सारे चेंजेस आ जाते हैं जब हम अपने आप को बिज़ी रखना शुरू करते हैं। क्योंकि नेगेटिविटी से बचते हैं, सबसे बड़ी बात होती है। कई वो होता है ना, कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर। जब हम खाली होते हैं ना, हमारे पास कुछ करने को नहीं होते हैं, एक तो हम आलसी बन जाते हैं, ऊपर से हम नेगेटिव बन जाते हैं। नेगेटिव कैसे बनते हैं? क्योंकि हमारे पास करने धरने को तो कुछ होता नहीं है, फालतू के विचार ही हमारे दिमाग में हैं जो घूमते रहते हैं। किसी ने कुछ कह दिया ना, वो छोटी-सी बात हमें इतनी पिंच कर जाती है कि हम सारा दिन उसको सोचते हुए बिता देते हैं, उसके बारे में सोचते हुए बिता देते हैं। लेकिन अगर आप बिज़ी रहते हैं, आपके पास करने को बहुत कुछ है, तो आपको अगर कोई कुछ कहकर भी चला जाएगा ना, तो आप 2 मिनट के बाद उस बात को भूल जाएँगे, आपको वो याद भी नहीं रहेगी कि किसी ने कुछ कहा था। मैंने खुद ने ये चेंजेस देखे हैं अपनी लाइफ में, और आपने भी देखे होंगे। जो लोग बिज़ी रहते हैं वो ज़रूर से इस बात को समझेंगे मेरी, कि जब हम बिज़ी रहते हैं ना, तो हमें किसी की छोटी-छोटी बातें हैं ना हर्ट नहीं करती हैं, क्योंकि हमारे पास ना सोचने का टाइम ही नहीं होता है। इसीलिए हर एक लेडीज़ को कमाना चाहिए, है ना। हर एक लेडीज़ को, वो जो लेडीज़ के लिए बात बोली जाती है कि लेडीज़ हमेशा चिड़चिड़ी रहती है, हमेशा उसके मूड स्विंग्स होते रहते हैं, तो इन सब चीज़ों का एक रामबाण इलाज मैं तो यही मानती हूँ कि अपने आप को बिज़ी कर लो। जितना आप बिज़ी रहोगे उतने ही आपकी लाइफ है ना अच्छी बनती जाएगी। बिज़ी रहोगे ना तो फालतू की चीज़ों की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं जाने वाला है आपका। अपने काम से काम रखोगे, अपनी फैमिली को देखोगे और अपने ऊपर काम करना शुरू करोगे, अपने आप से प्यार करना शुरू कर दोगे आप। देखिए फ्रेंड्स, हस्बैंड की सैलरी ना चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी हर लेडीज़ को अर्निंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेरा मानना तो यही है, लाइफ के एक्सपीरियंस से मैंने यही सीखा है कि जब अपने हाथ में पैसे होते हैं, अपने खुद के कमाए हुए आपके पास पैसे होते हैं ना, तो आपको सोचना पड़ता है खर्च करने के लिए, ना ही उसका हिसाब किताब रखना पड़ता है। आपके पास पैसे होते हैं, आप खर्च कर देते हो, आपके पास पैसे नहीं होते हैं, तो आपको दूसरों की तरफ ही देखना पड़ता है। चाहे कितने भी अच्छी खासी सैलरी आपके हस्बैंड की क्यों ना हो, लेकिन एक हाथ तो फैलाना ही पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास खुद के पैसे हैं, एटलीस्ट अपने ऊपर खर्च करने के लिए हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है। और सबसे बड़ी बात, इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ आपको, जब आप खुद अर्निंग करने लगते हो ना, आप फिजूल खर्ची से बचते हो। यस, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है ये कि आप फ़िज़ूल खर्ची से बचते हो। कैसे बचते हो बताती हूँ। देखिए, जब हमारे हस्बैंड कमा रहे होते हैं ना, तो हम कुछ भी खरीदने से पहले ना सोचते नहीं हैं, मतलब हम उनसे भी डिमांड्स करते रहते हैं। हालाँकि मेरा ऐसा नेचर नहीं है, मैंने अपने हस्बैंड से भी कभी कोई फ़ालतू की डिमांड नहीं की है, लेकिन फिर भी होता है ना? हर किसी के अपने-अपने शौक होते हैं, किसी को सजने-संवरने का बहुत शौक होता है, किसी को पार्लर जाने का बहुत शौक होता है, किसी को अच्छे-अच्छे कपड़े पहन कर रखने का बहुत शौक होता है, खरीदते रहते हैं। महीने में 4-5 सूट बनाना उनके लिए
मतलब नेसेसरी होता है। तो डिपेंडेंसी किस पे होती है? डिपेंडेंसी तो हस्बैंड पे ही हुई ना फिर। तो उनसे ही उन्हीं के खर्चे करवाने होते हैं हमें, है ना? लेकिन जब आप खुद अर्निंग करना स्टार्ट करते हो ना, तो आपको पैसे की वैल्यू समझ में आती है ना? आपको समझ में आती है अपने हस्बैंड की वैल्यू। कैसे? देखिए मैं ना सच में इस बात को फ़ील करती हूँ कि एक हस्बैंड का दिल ना बहुत बड़ा होता है। एक आदमी मतलब सारी कहते हैं ना पूरे महीने मेहनत करता है, लेकिन जब उसकी सैलरी आती है ना, तो उसके पास घर खर्च, है ना? घर का रेंट देना है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस देनी है ना? और छोटे-मोटे खर्चे बहुत सारे होते हैं, ग्रोसरी लेनी है, सब्ज़ी-पानी सब कुछ, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारे खर्चे उसकी लिस्ट में होते हैं, तो उसे एक-एक करके ना सब निपटाने होते हैं और उसकी जेब ना खाली हो जाती है 10 दिन के अंदर ही। तो इस चीज़ को ना मैंने बहुत बाद में जाके समझा है और पैसे की वैल्यू समझी है और उन समझा है ये कि उनका दिल कितना बड़ा होता है कि वो कमाते तो खुद हैं, लेकिन खर्च दूसरे पे कर देते हैं। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखोगे ना, जब एक लेडीज़ कमाती है ना, तो उसके ज़्यादातर खर्चे उसके खुद के ऊपर ही होते हैं ना? ये सच बात है, क्योंकि आदमी का दिल वाक़ई में विशाल होता है इस मामले में कि वो कमाता खुद है लेकिन खर्च अपनी फैमिली के ऊपर कर देता है ना? और हम खुद भी नहीं सोचते हैं उस टाइम पर कि ये पैसे बहुत मेहनत से कमाए गए हैं। कई औरतें तो बहुत ज़्यादा मतलब इन सब चीज़ों की तरफ, देखिए मैं हर किसी को नहीं कह रही, सबका नेचर अलग-अलग होता है, बट होता है, मैंने देखा है अपने आस-पास कि जो बिल्कुल भी सोचती ही नहीं है पैसे खर्च करते वक़्त, अच्छे-अच्छे कपड़े पहनना, है ना? हर दिन शॉपिंग पे जाना, पार्लर में जाना, तो ये सब चीज़ें फिर वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने हस्बैंड के बलबूते पे ही करती हैं और उनको कभी भी लाइफ़ में ये समझ में ही नहीं आता कि पैसे की वैल्यू क्या है। लेकिन जब आप खुद कमाते हो ना, तो आप 5-5 रुपए खर्च करने से पहले भी सोचते हो। तो मैंने तो लाइफ़ का ये एक्सपीरियंस लिया है, अगर आपने नहीं लिया है ना, तो आज ही से अर्निंग करना स्टार्ट करो। आप खुद भी समझोगे कि पैसे की कितनी वैल्यू है। और बात करते हैं दूसरी कि अगर आपके पास ना अभी तक कोई स्किल ऐसी है ही नहीं, मान लीजिए कि आप हाउसवाइफ बनकर ही अभी तक की ज़िंदगी जीते आ रहे हैं, लेकिन अब आपके मन में आ रहा है कि आपको कुछ अर्निंग करनी है, आप कुछ करना चाहती हैं, तो आप पहले देखें कि आपका इंटरेस्ट किसकी तरफ है। अगर आपको सिलाई अच्छी लगती है, आपको लगता है सिलाई सीखना चाहते हो, तो कोई बात नहीं, आप बाहर जाकर भी सिलाई सीख सकते हैं या घर बैठे सिलाई सीख सकते हैं, कई सारे साधन हैं उसके, है ना? आप सिलाई सीखिए, कोई बात नहीं, उसके बाद आप उसको करना भी स्टार्ट कीजिए, लेकिन खाली बिल्कुल मत बैठिए, है ना? पार्लर का काम सीखना चाहते हैं, तो कुछ दिन पार्लर का काम सीखिए, फिर उसको ट्राई कीजिए, फिर अपना काम स्टार्ट कीजिए। तो ज़िंदगी में ना कुछ करते रहना चाहिए, खाली बैठने का कोई लाभ नहीं होता है। हमेशा हर एक दिन की वैल्यू होती है, एक-एक घंटे की वैल्यू होती है, एक-एक मिनट की वैल्यू होती है, इसलिए अपने इस अमूल्य जीवन को ना व्यर्थ में खाली बैठकर तो बिल्कुल भी ना बिताएँ। चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ना ये नेक्स्ट डे की क्लिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक गाउन की स्टिचिंग की है, इसकी मैं वीडियो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। ये नवरात्रे में ही मुझे अपने कस्टमर को देनी है, इसलिए इसका थोड़ा-थोड़ा काम मैंने स्टार्ट कर दिया था। पहले मैं इसकी आप लोगों के साथ कटिंग वीडियो भी शेयर करूँगी। जिन भी बिगनर्स को इसकी वीडियो चाहिए होगी, गाउन की वीडियो, तो आप ज़रूर से देखना मेरे चैनल पे, ज़रूर से अभी जल्दी ही मैं इसको शेयर कर दूँगी। और स्टिचिंग वीडियो भी मैं आप लोगों को साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से गाउन को रेडी करती हूँ। ये एक साड़ी से है जो मैं गाउन रेडी कर रही हूँ, नवरात्रि के लिए है ये गाउन, और इसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपना सपोर्ट ज़रूर से दिखाइए, ताकि मैं भी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकूँ। मेहनत तो कर ही रही हूँ, तो अगर आप लोग मेरा साथ देंगे, ईश्वर तो मेरे साथ है ही, आप लोग भी साथ देंगे तो मैं ज़रूर से आगे बढ़ पाऊँगी। ये देखिए इसकी वीडियो मैं जल्दी शेयर करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो आप लोगों को थोड़ी-सी भी मोटिवेट करके गई हो तो अभी से अपना काम स्टार्ट कर दीजिए, खाली बैठना बिल्कुल बंद कर दीजिए आज से। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है। और आजकल आप लोगों के कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। वैसे तो मुझे ना वाईटी स्टूडियो पे अपना एक आया था यूट्यूब की तरफ से कि कमेंट सेक्शन में इशू है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग सच में कमेंट नहीं कर रहे हैं या फिर कमेंट्स शो नहीं हो रहे हैं मुझे,
तो आप लोग बताइएगा मुझे कि क्या आप लोग इतने बिज़ी हैं आजकल, कमेंट करना आप लोगों ने बिल्कुल ही छोड़ दिया है, या फिर वाकई में ही मेरे वाईटी स्टूडियो में या फिर मेरे चैनल पे कोई दिक्कत आ रखी है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।